सहजता बरतनी चाहिए। दिन सदा एक से नहीं रहते। अनुकूलता हमारे जीवन का शुक्ल पक्ष है और प्रतिकूलता हमारे जीवन का कृष्ण पक्ष है। मांस तभी बनता है जब उसमें एक पक्ष कृष्ण पक्ष हो और एक पक्ष शुक्ल पक्ष हो। तभी मुक्ति होगी इस आत्मा की, जब आप सम रहना सीख लेंगे, जब आप आनंद में, चिर आनंद में रहना सीख लेंगे, तो परमात्मा की कृपा मिलेगी, परमात्मा मिलेंगे। क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में उलझे रहने से, आरोह और अवरोह में रहने से हमारा चित्त अशांत और प्रासादिक होता रहता है। यदि समस्त ग्रहों के मूल सूर्य की परिक्रमा कर रहे इस पृथ्वी की भी परिक्रमा करने वाला एक अत्यंत संक्षिप्त चंद्र यदि समुद्र जैसी जड़ सत्ता में भी स्पंदन उत्पन्न कर सकता है, उस जड़ता में भी ज्वार और भाटा ला सकता है, तो मानव तो एक अत्यंत चेतन प्राणी है। इस चेतन प्राणी में सहजता और असहजता कहा जाना नितांत सहज है। वह चंद्र भी कभी एक रूप नहीं रहता। प्रतिपदा में कुछ, द्वितीया में कुछ, तृतीया चतुर्थी पंचमी में कुछ, और निरंतर अपने रूप के साथ प्रतिपल बदलता रहता है, हमारे मन की तरह। जैसे हमारा मन 2.5 घंटे में अपना विचार बदल लेता है, उसी तरह चंद्र भी 2.5 घंटे में अपना घर बदल देता है। ग्रहों से संपोषित यह हमारा मानव शरीर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ जैसा ब्रह्मांड में है उतना वैसा ही हमारे इस पिंड में है। प्रतिपल बदलता हुआ वह चंद्रमा भी अपने मूल रूप में अपना आकार नहीं खोता। दिखता है कि वो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन मूल में वो चंद्रमा एक ही होता है। उसके मूल आकार में परिवर्तन नहीं होता। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का अर्थ यह है कि हमारे मूल में जो रहने वाली दिव्य परमात्मा की कृपा रूपी आत्मा विद्यमान है, वो अपने मूल रूप में एक ही है। हम सबके अंदर उसी एक परमात्मा का करंट व्याप्त है। परमात्मा का वही तेज हम सब शरीरों में दौड़ रहा है। भेद है तो केवल दृष्टि, परिस्थिति और अवसर का। कि आज प्रतिपदा है, बालक का जन्म हुआ है। द्वितीया है, बालक उठकर बैठने लगा है। तृतीया है, बालक खड़ा हो गया है। चतुर्थी और पंचमी में बालक दौड़ने लगा। और तरुणाई, यौवन, प्रौढ़ावस्था, जरठावस्था, और एक दिन कभी वह अमावस्या की स्याह रात,
ये शरीर का क्रम है, लेकिन इस शरीर के क्रम में वह मूल आत्मा अपने तत्व के साथ विद्यमान है। श्रीमद् भागवत की यह दिव्य अद्भुत कथा भगवान गजानन और दादाजी धाम की इस पवित्र भूमि पे आपना तट पर मां नर्मदा के पुलिन पर निमाड़ परिक्षेत्र में आइए उन भगवान सदाशिव के चिरंजीव गजानन की भैरवी में अर्चना करते हैं। झूला झूले मैया गौरी के गजानन, और उस दिव्य आभा का स्मरण करते हैं। झूला झूले झूले झूला झूले मैया, झूला झूले मैया देवी के गजानन झूला झूला झूले मैया, झूला झूले गौरी के गजानन झूला झूले। कायर के जाके बने हैं पालना, कायर के जाके बने हैं पालना, कायर के जाके बने हैं पालना, कायर के जाके बने हैं पालना। काहे के चार खंबा लगे गोरी के गजानन झूला झूले, झूला झूले मैया, झूला झूले गोरी के गजानन झूला झूले। कोना झूले कोना झुलावे, कोना झूले मैया कोना झुलावे, कोना झूले कोना झुलावे, कोना झूले मैया कोना झुलावे। कोना जो मनो में फूले फिरे गोरी के गजानन झूला झूले, झूला झूले मैया, झूला झूले गोरी के गजानन झूला झूले, झूला झूले मैया, झूला झूले गोरी के गजानन झूला झूले, गौरी के गजानन झूला झूले गौरी के। अरे गणपत झूले माँ गौरा झुलावे, गणपत झूले माँ गौरा झुलावे, गणपत झूले मैया गौरा झुलावे, गणपत झूले माँ गौरा झुलावे, गौरा झुलावे। मोरी गणपत झूले मैया गौरा झुलावे, गणपत झूले माँ गौरा झुलावे। भोले बाबा जो मन में फूले फिरे गोरी के गजानन झूला झूले। भोले बाबा मेरे डमरू वाले बाबा, भोले बाबा जो मन में फूले फिरे गोरी के गजानन झूला झूले, झूला झूले मैया, झूला
गजानन झूला झूले, गौरी के गजानन झूला झूले, गौरी के गजानन झूला झूले। आनंद हमारे अंतस में विद्यमान है, वो प्रकट हो जाता है। जैसे षड्रस हमारी जिह्वा में अपने स्वभाव को पहचान लेते हैं। मिर्च में तिक्तता है, उसके स्पर्श से जिह्वा को तिक्तता का अनुभव होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इंद्रियों से ही इस विषयों को ग्रहण करता है। जिह्वा षड्रस पहचानती है, उसे 6 का ज्ञान है। जिह्वा को 6 रसों का ज्ञान है। 6 कौन? तिक्त, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और मधुरता। ये 6 रस होते हैं। इन 6 रसों का स्वाद जिह्वा जानती है। वहीं अंतर्मन 9 रसों में डूबा रहता है। इन संख्याओं में संसार नहीं, लेकिन संसार में ये संख्याएं हैं। हम सब एक हैं। कब श्रृंगार है, कब करुण है, कब विभत्स है, कब भयावह है, कब शांति का हम अनुसरण करते हैं। हमारे चित्त में कब कौन से रस की प्रासादिकता आ जाती है, वही जीवन है। और ये बहिरंग हमारे अंतस में आनंद भरने का काम करते हैं, परमानंद लाते हैं, जिससे हमारे अंदर का ही परमानंद चैतन्य हो जाता है। इस कथा के माध्यम से उस अंतस के आनंद को, परमानंद को जगाते हैं। भागवत कथा के माध्यम से स्वयं को पहचानते हैं और जीवन में विभिन्न विभीषिकाओं से होते हुए परमात्मा की शरण चलते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये अत्यंत युवा, तेजस्वी, ब्रह्म तेज से युक्त बालकों की तरह दिखने वाले सौम्य, सरल, ऐसे 4 तेजस्वी कभी भगवान विष्णु से मिलने की ललक से आकुल होकर भगवान के धाम को चले। जब कोई किसी से मिलने के लिए चलता है तो अनंत भावनाएं उसके हृदय में हिलोरे भरने लगती हैं। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलने चलता है तो रास्ते में जितने फूल दिखाई देते हैं उनको मानसिक रूप से समेट लेता है साथ। और यदि कहीं कोई क्रोधी अपने शत्रु की याद में कहीं उसकी ओर बढ़ता है तो रास्ते में जितने अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं, अगर उसका बस चलता तो उन्हें सब समेट लेता। अस्त्र और शस्त्र, अस धातु फेंकने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अस्क्षेपणे, जिससे फेंक कर मारा जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जिसको लेकर के मारा जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। तलवार एक शस्त्र है और भाला एक अस्त्र है। जीवन की यही बारीकियां हैं।
शब्दों का यही चातुर्य है, भावनाओं का यही मंथन है, और जो इसे मथ लेता है उसे परमात्मा मिलते हैं। वे चार तेजस्वी महापुरुष सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके धाम में चले। कभी जब गतिरोध आए तो परेशान मत होइए, क्योंकि मार्ग में जब कभी गतिरोध आए, गति अवरोधक आए, तो आप समझिए कि मार्ग ठीक है, हमें चाल ठीक करनी है। इस संसार में कुछ गलत नहीं है, हमारी दिशा और हमारी दृष्टि गलत हो सकती है, नहीं तो जिस भगवान की हम आराधना करते हैं उसी भगवान ने तो ये संसार बनाया है। जब संसार अच्छा है क्योंकि भगवान ने बनाया है, सारी दिशाएं, सारे रंग अच्छे हैं क्योंकि हमारे भगवान ने बनाया है। हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, भविष्य अच्छा हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। भगवान विष्णु के यहां प्रवेश काल में 7 द्वार थे। 7 द्वारों की विधि पार कर भगवान के पास पहुंचना होता है। जैसे कहीं रुके हो, वहां सीढ़ी हो, सीढ़ी में कुछ दूरी और अंतराल हो, और 7 परिक्रमा कर कहीं पहुंचना हो, तो उन तेजस्वी महापुरुषों ने 6 दरवाजे तो अत्यंत सहजता से पार कर लिए। उनमें तप बल, तेज बल, विद्या बल, ज्ञान बल, यश बल, ब्रह्म बल सब विद्यमान था, क्योंकि इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रकट है, आपके मुखमंडल पर भगवान ने आपका प्रवेश पत्र चस्पा कर रखा है। आपको देखकर यह अनुभूति हो जाती है कि आप क्या हैं। आपकी भावभंगिमा, आपके भौहों की मोड़, आपकी नासिका की फूंकार, आपके होठों का स्पंदन, आपकी इस टेढ़ी होती हुई ठुड्डी को देखकर सामने वाला जान लेता है कि मन में क्या चल रहा है। यह साइन बोर्ड है, इस साइन बोर्ड में सब कुछ लिखा है। पढ़ने वाला, समझने वाला जान जाता है कि साइन बोर्ड क्या कह रहा है। वहां भी कई निरक्षर होते हैं, कई बार चीज देख के भी नहीं समझ में आती। हर जगह साइन बोर्ड लगे हैं। कुंडली एक साइन बोर्ड है, अगर स्पीड ब्रेकर है तो उसके पहले साइन बोर्ड लगा है, कृपया धीमे चलें। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो धीमे चलने लगेंगे। बोर्ड लगा है इसलिए स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर है इसलिए बोर्ड लगा। एक बार गांव के मध्यम श्रेणी के किसान किसी गांव के प्रधान के यहां गए और जाकर कहा कि मैं अपने बेटे की ससुराल जा रहा हूं। वस्त्र तो मैंने पड़ोस से मांगकर अच्छे पहन लिए हैं, अगर आप अपनी घोड़ी भी दे देते तो समधियाने जाना है, कुछ बात ही और होगी। क्योंकि व्यक्ति कहीं अपने घर में चूहे और बिल्ली का खेल खेलता छुपा मुदा रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की ससुराल समधियाने पहुंचता है,
शेर की तरह गरजने लगता है। उसमें पता नहीं कितने हाथियों का बल आ जाता है। जो मूंछ कभी ऊपर नहीं उठी वो उस मूंछ पे ताव देने लगता है। ये मन की दशा है। जाकर कहा ग्राम प्रधान से कि मुझे आप घोड़ी दे दे। ग्राम प्रधान ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि आप जा रहे हैं, किंतु घोड़ी अभी नहीं है, वो कहीं गई हुई है। आप स्वल्पाहार ले, उष्ण पेय ले, तांबूल ले, ये सब आप स्वागत सत्कार आतिथ्य ग्रहण करें, लेकिन वो घोड़ी नहीं है। वो काफी देर बैठा रहा, जल लिया, उष्णोदक लिया, स्वल्पाहार लिया, तांबूल भी 1 2 3 बार ले चुका। काफी समय बीत गया, कुछ घंटे बीत गए, लेकिन वो बैठा रहा इस आशा में कि शायद घोड़ी वापस आ जाए और ये मुझे घोड़ी दे दे। लेकिन 2-3 घंटे बाद एक घटना घटी कि घर के अंदर से ही, आंगन से घोड़ी के हिनहिनाने की आवाज आई।